नमस्कार, विधानसभा शहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात आरएलपी के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। आरएलपी उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप है, वो कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। यहाँ पर अभी फीता काटकर थोड़ी देर में आरएलपी के चुनावी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन होगा। आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप के समर्थन में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़ों के साथ आरएलपी कार्यकर्ता चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्हें देखो, सामने देखो, एक और रुको, नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो आप गर्व से शिनाख्त करें। मानते के लिए ननियाल बहुत बड़ी चीज होती है और ननियाल से पूर्ण रूप से जितना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा उतने ही ज्यादा बाबूलाल जी ऊपर की सीढ़ियां विधानसभा देखने के लिए जैसे है। कैलाश जी गुरु जो भी दूर दराज से अगर कोई भाई राम जी जो भी दूर दराज से पधारेगा उनसे मेरा निवेदन रहेगा, किसी का नाम जानते नहीं है या कोई कारणवश उनका नाम नहीं ले पाए तो आपसे निवेदन है कि वो भी बाबूलाल जी का स्वागत करें। कोई कमी नहीं है ना, इसलिए तो बराबर पार्षद बनते आ रहे हैं। और जानवर शहर वालों को ये जो टिकट मिली है हमारे लिए भाग्यशाली की बात है, विधानसभा वालों के लिए भाग्यशाली की बात है कि विधानसभा का तो है भांजा, किसी का दोहिता है ना, किसी का भाई मामा का बेटा और सुजान बुआ का बेटा। और सुजानगढ़ वालों के लिए भाग्यशाली ये है कि सुजानगढ़ में जन्मे हुए व्यक्ति को हमारे देखने में शायद गालिबन पहले बार टिकट मिली है ना। खेमाराम जी मेघवाल को मिली, वो बीजेपी से मिली। और बहरहाल मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके इतना कहूँगा कि आज विधानसभा की सरजमीन पर जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ है, इस मौके पर मैं इतना कहूँगा कि आरएलपी के कार्यकर्ता बंधुओं, आपसे मेरा एक निवेदन है, समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। बाकी बातें हम चुनाव के बाद बैठेंगे करते रहेंगे। इस वक्त सिर्फ एक ही संदेश है आपको, कोई मोहल्ला कोई समाज वंचित न रहे, जिसके यहाँ हम जाकर के
हमारे पार्टी का निशान जो 1 नंबर पे आया है, तो 1 नंबर पर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएं, मेहनत करें, प्रयास करें और कोशिश करके हर एक वोटर को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी अपने आप को समझें। ननिहाल में मेरी माता जी की मातृशक्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और आज इस ननिहाल में कार्यालय का उद्घाटन आरएलपी पार्टी का मुख्य कार्यालय तो शहर और गांव का दोनों का रहेगा। आज भारी संख्या के बीच में मेरे कोई ननिहाल के मामा हैं, कोई मामा के लड़के हैं, मैं मामा और जो नाना तुल्य हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरे जो ननिहाल के भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारी मेहनत करके 11 बज रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो मेरा मान सम्मान जो किया उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञता रहूँगा। मेरे मामा जी गौरी शंकर मामा जी भी विराजमान है। सम्मानित मंच जो 3, 4, 5 दिनों से मेरे साथ में सीनियर कार्यकर्ता के रूप में गांव-गांव ढाणी वोट के अपील करने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भवन जी लेगा साहब हो, कालू जी हो, भवरलाल जी हो, सुप्री सुल्तान जी हो, कालू जी भैया है, सारे लोग मेरे साथ में, कई भाई नेपाल जी भुट्टा है, जी है, रोशन जी है, सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रहे और बाकी की पार्टी को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में रेगर समाज ने एक भी रेगर समाज को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने एक साधारण परिवार के बच्चे को, एक समाज को आगे लाने का जो बीड़ा उठाकर मेरे को टिकट के रूप में जो आशीर्वाद दिया है वो आप ही के भरोसे, आपके विश्वास पर मुझे आपके बीच में भेजा है। मैं तो हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को बोतल का निशान 1 नंबर पर है और इन दोनों पार्टियों को आप पिछले 40, 50, 70 साल से देख रहे हो, दो ही परिवार वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये वंशवाद खत्म करना है और इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है तो हनुमान जी बेनीवाल को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। आने वाला समय आपका है। जो व्यक्ति 24 घंटे में 22 घंटे गरीब किसान मजदूर की बात करता है, अपना घर बार छोड़ करके जनता की इमदाद करता है, ऐसा व्यक्ति दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आने वाली 25 तारीख को सुजानगढ़ विधानसभा सीट जीताओ, उसके साथ साथ जाहिल है, डूंगरगढ़ है, आसपास अपने जो भी रिश्तेदार हैं वहाँ जाकर हनुमान जी बेनीवाल के लिए वोट मांगो ताकि इन दोनों भ्रष्टाचारियों से छुटकारा मिल सके और दोनों परिवारवाद और जो परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करें इनका भी खात्मा हो, ऐसी मैं कामना आपसे करता हूँ। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा ननिहाल विधानसभा है, मेरे ननिहाल को आप पूरी तरह से सब जानते हो, बड़ा परिवार है, सरकारी कर्मचारी भी है, सारे जो बाजार में रहने वाले हैं। और मेरे नाना जी जो जोराराम जी थे, मैं नाम लेकर भी मुझे गर्व होता है, वो भी 10 चुनाव लड़े थे, पार्षद के 10 कदम जीते थे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन विधानसभा जनता की सेवा की थी। एक जमाना था जब वाल्मीकि समाज को तनख्वाह नहीं मिलती थी और आज की तरह बजट नहीं आता था, तो वाल्मीकि समाज के लोग ही बताते हैं कि जोराराम जी